नई टी शर्ट पहन लिया आज। अरे हाँ यस, ट्रैक नहीं पहना, ट्रैक में बाद में पहनूंगा। फिलहाल अभी मैं ये डेनिम जो है वो डाल के जा रहा हूँ क्योंकि मुझे शूट पे ही पहनना है ये, तो इस वजह से। जाओ, हम आएंगे मन किया तो। हाय गाइस, मैं हूँ दीपिका कक्कर इब्राहिम एंड वेलकम बैक टू दीपिका की दुनिया। कल के उस एक्साइटेड दिन के बाद आज है 11th of June, मतलब 9 days टू गो फॉर शोएब्स बर्थडे। तो आज शोएब है शूट पे और मैं जा रही हूँ शूट पे, और शूट पे हम कुछ खुराफात प्लान करेंगे। तो ये जो उस दिन मैंने स्टेशनरी ली थी ये मैं अपने साथ लेके चल रही हूँ क्योंकि कार में कुछ किया जाएगा, और उसके बाद पहुंचने के बाद मैंने कुछ प्लान किया है, देखते कैसे सब कुछ हो पाता है नहीं हो पाता है। वैसे कल तो बड़ी क्यूटली हो गया, सो आई वाज हैप्पी एट द एंड ऑफ द डे, दैट स्माइल ऑन हिज फेस मैटर्स। सो देखिए अभी मुझे अभिषेक का फोन आ गया, मतलब हमारी कार रेडी है। सो चलिए अभी चलते हैं और फिर गप्पे मारते हैं बाद में। सो ये रहा स्टेशनरी का पार्ट, इसमें हम अपने ये अल्फाबेट्स डाल देते हैं। सो मैं वापस आ गई हूँ मॉल में, एलेंटे मॉल में। मुझे ये मॉल अब ओबरॉय जैसा लगने लगा है, और मैंने आज के लिए 2 क्यूट सी कैप्स उठाई हैं शोएब के लिए, दैट्स इट। सो चलिए अब चलते हैं शोएब के पास, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा काम। ओके, सो छोटी मोटी गिफ्ट्स तो हमने ले लिए हैं और अब हम आए हैं फ्लावर्स लेने के लिए, क्योंकि आज का जो प्लान है उसमें फ्लावर्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो चलिए फ्लावर्स लेते हैं। थैंक यू। देखिए आज बस इतना ही, पर अब हमें ये आने वाले दिनों के लिए ना सोल्यूशन मिल गया है, तो मैं इनका नंबर लेके जा रही हूँ क्योंकि इन्होंने बोल दिया है कि हाँ ये होटल में डिलीवर कर देंगे। सो आई एम सॉर्टेड फॉर द नेक्स्ट फ्यू डेज। ओके, सो एक दिन हो गया, अभी 9 days टू गो है और अभी शोएब शूट पे है। तो मैंने आज 9 रोजेस लिए हैं, और ये 9 रोजेस के साथ मैं 9 ऐसे स्पेशल नोट्स लिखने वाली हूँ जो मैं यहाँ पे बैठ के लिख रही हूँ। और मेरी कोशिश, मेरा फर्स्ट प्लान ए, अगर फेल हुआ तो प्लान बी पे जाएंगे। प्लान ए ये है कि मैं पहुंचूंगी लेकिन मैं शोएब के सामने नहीं आऊंगी, और किसी के थ्रू शोएब को एक रोज और एक मैसेज दूंगी, और फिर 9th जो है वो मैं दूंगी। सो लेट्स सी अगेन कितना सक्सेसफुल हो पाता है कल के हमारे उसके बाद। और ये साथ में से कई लोगों ने गेस किया था कि मैंने जो ये सब लिया है ये मैंने शोएब के लिए कुछ करने के लिए लिया है, तो हाँ बिल्कुल उसी के लिए किया है। सो चलिए अभी चलती गाड़ी में लिख रही हूँ। आई होप हैंड राइटिंग शोएब को समझ आ जाए। मुझे हमेशा ऐसे लगता है कि हम उस ज़माने में नहीं है जब हम लेटर्स वगैरह लिखते हैं एक दूसरे को, लेकिन ये एक ऐसी चीज़ होती है ना जहाँ आपको कुछ खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। इट्स जस्ट योर इमोशन। जब आप उसे पेन डाउन कर देते हो और आप किसी को दे देते हो तो बस दैट्स इट, एक बहुत स्पेशल फीलिंग हो जाती है। सो मैं आप लोगों को भी ये कहना चाहूँगी कि अपने लव्ड वंस को अगर आप स्पेशल फील करवाना चाहते हो तो ये कोई आपको किसी बजट की ज़रूरत नहीं है, आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, बस थोड़े से एफर्ट और दिल में ढेर सारे प्यार की ज़रूरत है। और मैं क्या लिख रही हूँ वो तो जब शोएब पढ़ेंगे तो आप देखेंगे ही। सो इट्स अ गुड आइडिया टू मेक समवन फील रियली स्पेशल। चलिए, सो हम पहुँच गए हैं अपने वेन्यू पे, और ये आ गए हैं धर्म दादा। सर का अभी आ रहे 2 मिनट चेंज करने के लिए आ रहे हैं, शॉर्ट में है मतलब। ठीक है, तो जब वो चेंज करने आएंगे ना, अच्छा इस पूरे लोकेशन में मैं छुप सकूं ऐसी कौन सी जगह है? सेट के अंदर रूम है जहां सर नहीं जान पाए, क्योंकि जब आप उनको ये दोगे तो वो सबसे पहले गेट पे आएंगे देखने के लिए कि मैडम की गाड़ी आई होगी। तो उनको मैं चाहती हूँ खाली गाड़ी मिले और मैं ना मिलूं। तो फिलहाल आप उन्हें जाके ये देना, ठीक है? ये देना। तो शोएब की तरफ के जो रिएक्शंस हैं वो आपको शोएब के व्लॉग में दिखाई देंगे ऑब्वियसली, क्योंकि मैं दोनों तरफ नहीं शूट कर सकती। यहाँ की एक्साइटमेंट आप मेरे व्लॉग में देखिएगा और वहाँ की एक्साइटमेंट आप शोएब के व्लॉग में देखिएगा। सो सब कुछ हो गया, मैंने 8 लेटर्स लिख लिए हैं और मैंने 9 लेटर निकाल लिए, और फिर मुझे याद है अरे मुझे 9 days टू गो लेके भागना पड़ेगा क्योंकि हम शोएब के साथ जो है हाइड एंड सीक खेलने वाले हैं अभी। सो मैं क्या कर रही हूँ कि मैंने ये 9 फुला के और डेज टू गो बैग में ही लेके फिर मैं भागूंगी। लेट्स होप। मैं बड़ी एक्साइटेड हो रही हूँ। और एक्चुअली ये नोट्स जब मैं लिखना स्टार्ट किया था तो मुझे नहीं लगा था कि मैं ये इतने हार्टफेल्ट होंगे, लेकिन मैं थोड़ी सी इमोशनल जोन में चली गई हूँ। सो आई होप शोएब को अच्छा लगे। ओके,
हमारा 9 रेडी है। 9 चलो अभी अंदर चलते हैं। जो छोटी सी गिफ्ट है, मैं सोचा रोज एक छोटी गिफ्ट तो बनती है ना, ये सब स्पेशल फील करवाने के लिए, और नाम के लिए एक छोटी सी गिफ्ट तो बनती है, तो वो हम गाड़ी में ही रहने देते हैं, ये सब गाड़ी में रहने देते हैं, बाद में लेंगे। अभी सिर्फ जिससे स्पेशल फील करवाना है वो लेके चलते हैं। लेट्स गो। आई एम सो नर्वस, आई डोंट नो व्हाई। बताओ वैनिटी है कहाँ? के सामने। इसके बाद पूरा जो है ना, हाँ। पूरा गोल गोल बना हुआ है घर, इधर भी घर है, उधर भी घर है, उधर भी गार्डन है। अभी सामने ही वैनिटी है। इधर आओ। इधर से निकल जल्दी लेकिन हटा के वाले। हाँ चलो चलो चलो। ओके ठीक है, तो हम अभी चले जाते हैं लोकेशन के पीछे की तरफ। हाँ। ठीक है, और आप ये जाओ और सर को दो, और अंकित भाई को कान में बोलना कि अब ऐसे 8 और आएंगे। भाई को मत बताना, लेकिन कैमरा चालू रखना। और फिर जब इसका पूरा बवाल खत्म हो जाए फिर मेरे पास आ जाना। लेट्स सी नाउ। हाँ, अब हम यही रहते हैं ताकि अगर शोएब उतरे तो हमको पता चले किधर गया। हाँ ठीक है। इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। क्या हो गया, क्या हो गया? कोई तो व्हाइट शूज के साथ पिंक टी शर्ट में निकला। आई एम श्योर इट्स फॉर शोएब एंड आई थिंक ही सॉ मी। मैं ऐसे बाकी अपने पीछे पलटा भी नहीं। ये सेफ जगह नहीं है, लेकिन मुझे तक में भाग रहा। दिख रहा है कहीं? तू शूट के साथ नजर भी रख, पता चला ये शूट कर रहे हैं, हमारे शोएब आगे। और अब वो चुप नहीं बैठेंगे। अपन चले क्या लोकेशन की तरफ? चलो चलो, इधर चलो। चल 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 चल। एक तो फ्लैश भी नहीं मार सकते हैं, वो दिख जाएगा फ्लैश दूर से। अरे अगर इधर से आगे तो इधर से सीधा सीधा। धर्मदादा स्कैम कर दिया, तो मेरे को छुपने की जगह नहीं दिख रही है। नहीं, उन्होंने क्या बोला, गोल गोल कर सकते हैं। ये देखिए देखिए, सामने शायद छोड़ दिया। पिंक टी शर्ट दिखे? नहीं, मेरी नजर थोड़ी कमजोर है। अब किसी और को पकड़ के भेजना पड़ेगा सेकंड वाला, ये नहीं तो भांडा फोड़ देंगे। मैं बुलाता हूँ। चलो चलो। ये स्विमिंग पूल तो नहीं है ना? था, I guess। नहीं नहीं, पूल वो है। और ये डॉगी, ये थोड़ा फ्यूरियस डॉगी लग रहा है। आई एम गेटिंग स्कैर्ड। ये वो है, ओह शिट, डॉबरमैन है। दैट्स व्हाट आई एम वेरी स्कैर्ड ऑफ द डॉबरमैन। ये डॉगी किसका है? मैं नहीं आई हूँ यहाँ, आप लोगों ने मुझे नहीं देखा है। मुझे कोई एक बंदा जो शोएब की वैनिटी में जाए। आगे वाले वैनिटी में। हाँ नहीं, अभी सबका नंबर आएगा एक एक करके। हाँ, सबका है। क्या जाने का मैंने? हाँ। प्राइस क्या भाई? ये डॉगी काटता तो नहीं है ना? मुझे पहली बार किसी डॉगी को देख के डर लग रहा है। ये लो, ये दे आओ। कुछ मत बोलना, बोलेंगे मैम कहाँ है, क्या है। वो बहुत शैतान है, बहुत पूछेंगे, कुछ मत बोलना। मैं की कहना कौन देखे गए ने? उनको बस दे दो, उनको पता है पहला जा चुका है, तुम दूसरे हो। वो ढूंढ आप जहाँ पर फिर हैंडिप गई, आप पीछे चल जाओ, पीछे नहीं आएगा वो। हाँ, आप लोग बताना। हाँ आप मत बताना प्लीज। बिल्कुल बिल्कुल हम ही बताएंगे। गैरी, मुझे आपको बिल्कुल बिल्कुल ट्रस्टवर्दी नहीं लगा। बिल्कुल भी ट्रस्टवर्दी नहीं लगा। मुझे शोएब का व्हाट्सएप आया है, कहाँ हो तुम? और अभी हमने दूसरी चिट्ठी भेजी है और हमारे धर्मदादा का अपडेट आ गया, दूसरी चिट्ठी मिल गई। देखते हैं अब क्या होता है। चलेगा 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 चलेगा। टॉर्च मत मार, दिख जाएगी दूर से। देखिए हम ये ऐसे खुफिया शूट कर रहे हैं, आप लोग प्लीज मैनेज कर लेना, वरना हम ये पल आपसे शेयर नहीं कर पाएंगे। नहीं नहीं नहीं, दिख तो नहीं रहे। अच्छा, हवा चली, पत्तियों की आवाजें, मुझे लगा ओ आए कहीं से। हाँ तू क्या आइडिया दे रहा था? मैं बोल रहा हूँ इस साइड जाते हैं, तो अगर वो इधर से आए ना तो हम उधर से भाग जाएंगे। हाँ हमको एटलीस्ट दिखे तो सही। हाँ, हमको ओपनिंग से दोनों साइड भागने के लिए बस। ये पूरा कीचड़ है। यहाँ इतना टेंशन चल रहा है और अभिषेक को कैरी के पेड़ दिख रहे हैं। और हम इन जंगलों में घूम रहे हैं और ये खड़ी है यहाँ कहीं शोएब की वैनिटी, बहुत दूर अभी दिखाई नहीं दे रही। हाँ मैं भूत लग रही हूँ। हाँ। नहीं जैसे अब निकले बाहर ढूंढने के लिए। निकले निकले ना हम दिख नहीं रहे, नीचे रख दे। अरे बंद करो इसको, बंद करो, ये बंद क्यों नहीं हो रहा है? ओरे ओरे सामने। नहीं दिख रहे, हम नहीं दिख रहे उनको।
बंद कर, हम बाद में भी लेंगे, बंद कर। ये कैसी भूत लग अल्लाह। वो रही वैनिटी। खुला, कौन निकला? तुषार निकला। तो शोएब अपनी वैन से निकले और ऑपोजिट डायरेक्शन में सीधे चले गए और हम जाएंगे हम बड़ी सेफ जगह और हमारे आते ही लाइट ऑफ होगी। एक तरह से हमारे लिए अच्छा हुआ। अब बंद कर दी, बंद कर। वैनिटी दादा किधर है? वैनिटी दादा बुला जल्दी बुला उनको। ये अंदर सर को दे सर बैठे हुए ना, उनको दे दो बस ये। मैडम को, सर को अरे मैडम। अब ये लोग निकल गए बाहर और इन लोगों ने अभिषेक को देख लिया। मैंने अभिषेक को बोला था निकल मत, मुझे लगा पीछे। अभिषेक को बोला था निकल मत, तो लंबू में दिख जाएगा, और दिख गए हैं और दोनों हा करके उसको पकड़ रहे थे। अब पता नहीं मैं क्या करूँ, कहाँ है ये लोग, कुछ समझ नहीं आ रहा। अभिषेक ने चिट्ठी दी नहीं समझ आ रहा। 5 मिनट रुकती हूँ, फिर नेक्स्ट किसी और के हाथों भेजती हूँ। शैतान शोएब ने हम दोनों को पकड़ लिया और हमने जैसे जैसे उनको वापस भेजा है। वापस कौन आया? कोई नहीं आया। यहाँ पे तुषार ने मदद की। बोलते अरे चलो ना, वैन में बैठो ना। कहते हाँ, मुझे बोलते हैं रुको पीछे रुको। तो अभी हम धर्म दादा के थ्रू एक और भेज रहे हैं, उसके बाद फिर हम गायब हो जाएंगे। मुझे एक हेल्प चाहिए। बोलो ना। ये जाके शोएब को आपको ढूंढ रहे हैं। हाँ मुझे पता है, और ढूंढ भी चुके हैं। मेरा चौपट कर दिया उन्होंने। ढूंढ भी रहे कहाँ पे शो कर वैन में, अभी वैन में। मेरे 9 ने भी आज जवाब दे दिया। अब तो मैं ही हूँ। शोएब 9 days to go। सो अब हमने जो 5th वाली हमारी चिट्ठी थी वो लेके हमने विनीत को भेजा है कि जाइए प्रोड्यूसर साहब ये आप दीजिए, और उसके बाद मैं स्पीकर बाहर मंगवा रही हूँ, वो प्ले करूँगी। पता नहीं, एक्चुअली मैं थोड़ी ब्लैंक हो गई हूँ। मेरा प्लान भी मुझे क्लियर नहीं लग रहा। करते कुछ ना कुछ करेंगे। अच्छा अभी पहले जगह ढूंढते हैं कि 9 days to go कहाँ पे लिखें। देखो अब छुपन छुपाई करके कोई फ़ायदा नहीं है, उसका कोई चार्म नहीं रहेगा, क्योंकि शोएब मुझे देख चुके हैं और शोएब जान चुके हैं कि मैं यहीं कहीं हूँ। सो अभी वो फन नहीं रहा। तो अब मैं सोच रही हूँ कि लेटर्स, एक लेटर मैंने भेज दिया है, एक लेटर मैं और भेजती हूँ, और फिर हम म्यूज़िक सिस्टम सेटअप करवाते हैं और गाना बजाते हैं, और फिर उसके बाद चलिए प्लान बी कुछ करते हैं। आइए स्पीकर ला के दो। अब वो सर का सब कुछ उनको पता चल चुका है। अब ये जल्दी ख़त्म नहीं हुआ तो कोई मज़ा नहीं रहेगा। हमारा 9 भी फट गया। और ये देखिए पता नहीं कहाँ से एकदम से इतनी तेज़ हवा आई और ये 9 जो है कहाँ उड़ने लग गया। और ये पता नहीं कौन भैया थे, थैंकफुली बच गए, इनको चोट नहीं लगी, पर वेरी स्वीटली इन्होंने जो है हमें ये पकड़ के दे दिया। बेसिकली अब मैं आपको समझाती हूँ, बाकी आप शोएब के ब्लॉग में देखेंगे ही। मैंने शुरू के जो 3-4 लेटर्स हैं उसमें शोएब को जो मैं अपनी दिल की बात बोलना चाहती थी वो बोला, और मैं हमेशा शोएब को बोलती हूँ कि देयर इज दिस वन सॉन्ग जिसका हर वर्ड। अरे शोएब को बुला लिया क्या? ये क्यों आ गए? बुलाया आपको शॉट के लिए? देखो हमें ये एक सीमेंटेड एरिया दिखा है, यहाँ हम 9 चिपका दे रहे हैं और यहाँ लिख देंगे डेज टू, यहाँ लिख देंगे डेज टू गो। ये होता है जब आपके सारे प्लान फ्लॉप हो जाते हैं। मतलब इस बार तो मेरी सीरीज बन रही है फ्लॉप प्लान्स की यार, हद हो गई। अब इसकी लाइट नहीं ऑन हो रही। डी को थोड़ा टाइम लग ही रहा था, कल भी लगा था। हाँ हो गया। बस अब ये आंधी से गिरे ना, ये बेटर है ना। कोई रिस्क नहीं लेते। हमारा जिस तरीके का चल रहे हैं दिन ये हो गया, और मैं यहाँ बैठ जाऊंगी एक गिलास फूल लेके, ठीक है। और अब ये बजेगा और ये रहेगा मेरे हाथ में। हमारे फोन चेक कर रहे थे। जाइए जल्दी दीजिए। चलो अब तो उनको पता है, अब तो हम बिंदास बाहर से उनको देख सकते हैं। Now I have no fear. हाँ ओके। देखो अभी तो आपको पता चल गया, अब तो मैं सामने आ सकती हूँ। एकदम रोड में पियानो हीरो के सामने बैठे हो। जैसे आपने हाथ तलाश खत्म हो गई, मेरी जिंदगी को नई मजा देने के लिए थैंक यू।
ठीक है, माना कि बीच में शोएब को थोड़ा पता चल गया, पर कोई बात नहीं। अभी मैंने लास्ट वाली चिट्ठी लेके भेजा है तुषार को, क्योंकि शोएब का शॉट चल रहा है। तो मैंने बोला जब शॉट खत्म हो जाएगा और बीच में 1-2 मिनट का टाइम होगा तो आप उनको ये लास्ट वाली चिट्ठी देना और मुझे वहाँ से इशारा करना कि शॉट कट हो गया है। तब मैं इस स्पीकर पे गाना प्ले करूँगी, आपकी नज़रों ने समझा, जिसे सुन के ऑब्वियसली शोएब बाहर आएंगे और फिर मैं सिर्फ उन्हें यहाँ तक लेके आऊँगी और लास्ट वाला रोज़ अपने हाथ से दूँगी एंड दैट्स इट, खत्म। गरम दादा, आप यहाँ खड़े रहो, जब वो फोटो शूट से आते हुए आपको दिखेंगे ना, मुझे थम्स अप दिखाना। क्या 5 मिनट्स का पूछ रही हो? मेरी हद है। I'm there at the house. हम बाहर देखेंगे। शोएब, मेरी आवाज आ रही? सबको वेरी सॉरी फॉर द बैड वॉइस। शोएब, दिस इज स्पेशली फॉर यू। मैंने आज तक जिंदगी में कभी नहीं गाया है, मैं पहली बार गा रही हूँ, सो आई एम सॉरी। पड़ गई दिल पर मेरे आपकी परछाइयाँ, हर तरफ बजने लगी सैकड़ों शहनाइयाँ, दो जहां की आज खुशियाँ हो गई हासिल मुझे दिल ये मिल गई आपकी। सॉरी, बिल्कुल लाइट नहीं है। Thank you to go Shoaib, happy birthday. थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। उठो, ऊपर आओ। वाह, ये केस में हवा नहीं भरी। वो फट गया, मैं हवा भर के भाग रही थी तो उसमें हवा निकल गई उसकी। ये छोटा सा गिफ्ट। अरे थैंक यू आज का सरप्राइज बोलूं यही मैं? समाप्त होता है। थैंक यू थैंक यू। आई थिंक ये अब तक का सबसे स्पेशल रहा है, उससे भी स्पेशल। अच्छा। तुम पहली बार सबके सामने गाना गाओ, ये बहुत एक अलग ही मैंने गाना सरप्राइज गा है। मैं जस्ट पहले एक्चुअली मैंने रूम में अकेले में रिकॉर्ड करके देखा था, मैं बहुत बेसुरी साउंड कर रही थी, तो मेरी हिम्मत ही नहीं हुई वो प्ले नहीं किया। तो बोला नहीं यार, अगर गाना बनाया हुआ प्ले किया तो क्या फायदा। ये दिखा, आपको दिखा 9 days to go। थैंक यू भाई, सब लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। सब लोग मेरे साथ भाग दौड़ कर रहे हैं। थैंक यू। इन लोगों के बिना तो कुछ भी पॉसिबल नहीं। यस चलो, थैंक यू। मैं शॉट दे दूं? हाँ, जाओ। रेडी? चलिए, आज का कार्यक्रम समाप्त। अब थोड़ा पेट भरा जाए। एंड आज विनीत बाबू की फरमाइश है कि मेरे सामने दीपिका कुछ अनहेल्दी खाएगी, क्योंकि जब भी वो मुझे मिला है मैंने हमेशा उसको नहीं, मैं डाइट करी, मैं ये नहीं खाऊंगी, नहीं मैं डाइट करी, मैं वो नहीं खाऊंगी। तो आज उसकी फरमाइश पे जो है मैगी मेरे लिए बन के आया है, और शूट पे गर्मा गर्म मैगी खाने का मज़ा ही कुछ और है। और साथ में आया है डाइट कोक, तो चलिए मैं वो भी इंजॉय करती हूँ। और हमारे हीरो साहब गए हैं, उनका कॉस्ट्यूम चेंज है, तो हम बैठे। ये जो हमें आज मिला है गिफ्ट 9 days to go का, उसको पहनेंगे। ऐसे रात में पहनेंगे। नाइस। फिलहाल रात है तो हम इसको ऐसे पहनेंगे। शूट कंप्लीट। केतन और तुषार कल सुबह की फ्लाइट से वापस जा रहे हैं, इसलिए हमने बोला कि सब लोग एक साथ बैठ के डिनर करेंगे। आज का दिन बहुत स्पेशल रहा, बहुत खास रहा। आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा।